गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ रमेश कुमार। अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रिकल में कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी, तो इसमें अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे अपन कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी में अपन डिफाइन करते हैं कि जो भी आपका टाइम डोमेन है उसको अपन एस डोमेन में लाप्लास की सहायता से कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा वो आपका कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी एस रहेगा। तो एस में दो पार्ट होते हैं, सिग्मा और ओमेगा। सिग्मा एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करता है जबकि ओमेगा फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करता है। अब इसको अपन आगे पढ़ेंगे। अपन पोल एंड जीरो, किसी भी फंक्शन में पोल और जीरो क्या होता है। तो पोल जीरो पढ़ने के से पहले अपन को कुछ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तो जो आपका पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो आपका एक अनुपात होता है जो आपको आउटपुट मिलता है और जो आपका इनपुट मिलता है। आउटपुट का लाप्लास और इनपुट का लाप्लास, तो इसका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको अपन ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। तो इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए जो भी आपका फंक्शन रहेगा उसका हमेशा अपन को लाप्लास निकालना ज़रूरत होता है। तो कोई भी सिस्टम होता है उसमें अपन इनपुट में देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दे रखा है। एक प्लांट है जिसमें अपन यूटी सिग्नल इनपुट में दे रहे हैं, तो इसका जो आउटपुट मिल रहा है वो अपन को वाई टी मिल रहा है। तो जो भी सिग्नल है वो आपकी टी डोमेन में है। अब इसका इनपुट और आउटपुट का अपन लाप्लास लेंगे। तो इनपुट का जो लाप्लास है वो आपका यू एस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे टी डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे वाई टी है वो आपका वाई एस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन लाप्लास लेने के बाद में इसका जो भी अनुपात रहेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, वाई एस अपॉन इनपुट, जो इसका अनुपात रहेगा उसको अपन इसका ट्रांसफर फंक्शन बोलेंगे। तो जो प्लांट का जो ट्रांसफर फंक्शन रहेगा वो उसको भी अपन जी एस में डिफाइन करेंगे। तो जी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई एस अपॉन यू एस। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है उसमें दो टर्म्स रहती हैं, एक आपकी ऊपर की एक आपकी नीचे की। ऊपर की टर्म्स को अपन न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे की होती है उसको अपन डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डिफाइन है एक बार और देखिए, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन होता है लाप्लास टर्म में, लाप्लास फंक्शन में आपका रेशियो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो भी आपका इनिशियली कंडीशन होती हैं, जो भी फंक्शन है आपकी वाई टी में हो चाहे यू टी में हो, इनिशियल कंडीशन है वो आपकी हमेशा जीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो अनुपात आ रहा है आपका वाई एस अपॉन यू एस, तो यहाँ पे ऊपर की पार्ट वाई एस है, इसको अपन न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे के पार्ट को अपन डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऐसे अपन निकालते हैं। आपका कोई फंक्शन है जो आपका आउटपुट में दे रहा है, आउटपुट वाई में डिफाइन कर रहा है, तो वाई की टर्म्स में आपकी ये एक्सपोनेंशियल में इंक्रीज कर जाएगी, लिखी हुई है। ऐसे ही आपका फंक्शन इनपुट में है वो आपका एक्स की टर्म्स में है। यदि इसको फंक्शन में बनाए तो आपका आउटपुट अपॉन इनपुट, तो जो आपका इनपुट में है वो आपका जो कोफिशिएंट है वो आपका बी नोट बी वन बी टू बी थ्री ए बी एम तक है, जबकि आपका आउटपुट में जो एक्सपोनेंशियल है वाई के में वो आपका ए नोट ए वन ए टू है। तो इसको अपन फंक्शन में डिफाइन करते हैं तो अपन इसका लाप्लास ले लेंगे दोनों साइड। तो आपका आउटपुट है वाई, इसका जो लाप्लास हो जाएगा वो वाई एस हो जाएगा, और जो इसका इनपुट है एक्स की एक्स, इसका जो लाप्लास होगा वो एक्स एस हो जाएगा। इसको अपन डिफाइन करेंगे तो आपका ये टर्म्स हो जाएंगी। तो आपका ऊपर का जो पार्ट है बी नोट एस एम प्लस बी वन माइनस वन, ये आपके टर्म्स चलती जाएंगी और बी एम तक जाएंगी। ऐसे ही नीचे की पार्ट है वो ए नोट से लेकर के
एच की पावर एन से है। तो यहाँ पे फंक्शन है वो आपका एच की टर्म्स में ऊपर और नीचे दोनों डिफाइन कर रहा है। तो जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका अपन दोनों इनपुट का और आउटपुट का अपन लाप्लास निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो कर देंगे तो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एच की पावर है वो हमेशा जो नीचे की पावर है वो एम से बड़ी होनी चाहिए। जो नीचे की एच की पावर एन है वो आपकी एच की पावर एम से हमेशा, चाहे एक से ही बड़ी हो, हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ऐसा कोई फंक्शन जिसमें एच की पावर ज़्यादा होती है उसको अपन प्रॉपर सिग्नल बोलते हैं, और जो आपकी यदि लेस देन हो जाती है, कम हो जाती है वो नीचे की पावर ऊपर से, तो उसको अपन इम्प्रॉपर सिग्नल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका फंक्शन था वाई एस अपॉन एक्सेस, ये अपन ने डिफाइन कर दिया है, एन ग्रेटर देन एन होना चाहिए। तो जो पोलिनोमियल की जो पावर है, नीचे की पावर एच की पावर एन है, वो हमेशा एच की पावर एम आपके बड़ा होना चाहिए, तब उसको अपन प्रॉपर बोलते हैं, अदरवाइज सिग्नल को इम्प्रॉपर बोलते हैं। अब जो आपका रेशियो आ गया है ऊपर का और उसी से आपका पोल और जीरो डिफाइन होता है। तो अपन ने जो फंक्शन डिफाइन कर लिया है तो उसके लिए बाद में अपन पोल को डिफाइन करते हैं। तो पोल जो आपका नीचे का जो रेशियो है उसमें जो नीचे के जो एक्सप्रेशन है जिसको अपन डिनोमीटर बोलते हैं, उसको यदि मैं जीरो कर देता हूँ, जो भी आपके पूरा पूरा रूट्स है उसको जीरो कर देता हूँ, तो जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है वो आपका इनफाइनाइट हो जाता है। तो जो नीचे की जो एक्सप्रेशन है उसको जीरो करूँगा तो उसके जो रूट्स निकलेंगे वो उसके जो रूट्स होंगे वो उसको अपन पोल्स बोलेंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं कोई भी फंक्शन है उसके जो पोल्स होते हैं उस पर जो उसका ट्रांसफर फंक्शन होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है। ऐसे ही आपका जीरो केस में आपका जो फंक्शन है वो आपका ट्रांसफर फंक्शन है, उसमें जो ऊपर का पार्ट है जिसको अपन न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर में की वैल्यू यदि आपकी जीरो हो जाती है तो आपका फंक्शन है वो पूरा का पूरा आपका जीरो हो जाएगा। अब जो न्यूमरेटर के जो रूट्स निकलेंगे उन पे भी आपका फंक्शन जीरो होगा, तो जो आपका रूट्स होंगे उसको अपन जीरो बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन को ऊपर और जो आपका ऊपर और नीचे है उसमें अपन को इसको जीरो करते हैं। तो जीरो करने पे जो पोल्स है उस पर फंक्शन आपका इनफाइनाइट हो जाता है, और जीरो पे ये फंक्शन आपका ट्रांसफर फंक्शन वो आपका जीरो हो जाता है। तो ये आपके पोल्स किसी भी फंक्शन के होते हैं, वो आपके पोल्स और जीरो डिफाइन करते हैं। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे ये अपन आगे पढ़ते हैं। तो ये आपका कोई फंक्शन है एन एस और डी एस। एन एस को अपन न्यूमरेटर बोलते हैं और डी एस जो डिनोमीटर होता है। ये एन एस है, ये आपका कोई एक्सपोनेंशियली फंक्शन दे रखा है, और डी एस आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है। दोनों को अपन जीरो करते हैं। तो यदि नीचे वाले को अपन जीरो रखेंगे तो इसके जो रूट्स होंगे ये फंक्शन को आपका इनफाइनाइट बता देते हैं। इसलिए ये पोल्स पे आपका जो फंक्शन होता है वो इनफाइनाइट होता है। ऐसे आपका जीरो पे फंक्शन आपका जीरो हो जाता है। तो हमेशा यहाँ पे जो ऑर्डर होता है ट्रांसफर फंक्शन का वो हमेशा नीचे का जो पार्ट होता है m ग्रेटर देन n होना चाहिए। जो नीचे की वैल्यू होती है यहाँ पे देखिए h की पावर m है, तो m नीचे है तो आपका m ग्रेटर देन n, तो आपका वो प्रॉपर सिग्नल हो जाएगा। जैसे आपका ये कोई फंक्शन दे रखा है जी एस इक्वल टू एक्स एस अपॉन वाई एस, तो आपका फंक्शन दे रखा है सी अपॉन ए एस प्लस बी। अब अपन को इसका पोल निकालना है, तो पोल निकालने के लिए जो डिनोमीटर है ए एस प्लस बी इसको अपन जीरो करेंगे। अब यहाँ पे एस की वैल्यू निकालेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए।
तो एस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, इसका पोल हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी फंक्शन है उसका अपन कुछ जो पोल्स और जीरो निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका ये एग्जांपल है, एग्जांपल्स हैं, तो इसमें आपको पहले तो ये बताना है कि आपका जो फंक्शन है वो आपका प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। फिर आपका पोल्स और जीरो बताना है, और फिर आपको ऑर्डर बताना है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर अपन ने पहले बताया था। प्रॉपर वो फंक्शन होता है, ट्रांसफर फंक्शन, जिसकी नीचे की जो पावर होती है एस की, वो हमेशा ऊपर से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है, जो फर्स्ट एग्जांपल है, एस प्लस थ्री अपॉन एस एस प्लस टू, तो ऊपर देखिए एस की पावर 1 है और नीचे देखिए एस की पावर 2 है। एस को अपन अंदर गुणा कर देंगे तो एस की पावर 2 हो जाएगी। तो आपका जो फंक्शन है वो आपका क्या हो गया है, प्रॉपर हो गया है। अब इसमें अपन को पोल्स निकालना है। तो पोल्स के लिए अपन जो नीचे का जो फंक्शन है एस एस प्लस टू, इसको अपन जीरो करेंगे। तो एक एस प्लस टू इक्वल टू जीरो करेंगे तो एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा और एस इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा। तो एस इक्वल टू जीरो रखेंगे तो फंक्शन आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। एस इक्वल टू माइनस टू रखेंगे तो फंक्शन आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो पोल आ गए हैं, एक एस इक्वल टू जीरो और एस इक्वल टू माइनस टू। ऐसे ही ऊपर जो आपका एस प्लस थ्री है इसको जीरो करेंगे तो आपका एस माइनस थ्री पे आपका ये फंक्शन जी एस है वो आपका जीरो हो जाएगा। तो आपका एस इक्वल टू माइनस थ्री है आपका जीरो हो जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है इसमें एक एक जीरो है एस इक्वल टू माइनस थ्री, और दो पोल्स हैं एस इक्वल टू ज़ीरो और एस इक्वल टू माइनस टू। ऑर्डर, कोई भी फंक्शन होता है उसमें ऑर्डर कैसे डिफाइन करता है, तो जो आपका ओरिजिन पे जो भी पोल होता है वो ही उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे ओरिजिन एस इक्वल टू जीरो पे आपका एक आपका पोल है तो वो आपका एक जो ऑर्डर होगा वो आपका एक हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जी एस इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस वन, एस प्लस टू और एस प्लस थ्री। तो यहाँ पे नीचे की टर्म्स को अपन जीरो करेंगे। जो डिनोमीटर में है एस प्लस वन, एस प्लस टू, एस प्लस थ्री, तो इसको जीरो करेंगे तो इसके आपके तीन मूल आएंगे। एक आएगा एस इक्वल टू माइनस वन, एक आएगा एस माइनस इक्वल टू टू और एक आएगा एस माइनस थ्री। तो इसमें कोई भी एक वैल्यू रखेंगे तो आपका जी एस फंक्शन है वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसमें आपके तीन हैं वो आपके पोल हो जाएंगे, एक माइनस वन, एक माइनस टू और एक माइनस थ्री। ऊपर वाली टर्म्स है उसको अपन जीरो करेंगे तो एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ही यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। थर्ड एग्जाम्पल में अपन देखते हैं जो फंक्शन है वो एस प्लस थ्री का स्क्वायर है और नीचे है एस स्क्वायर प्लस टेन। तो ऊपर की जो पावर है एस की वो दो है और नीचे एस की पावर तीन है। एस और एस स्क्वायर को गुणा कर देंगे तो एस की पावर थ्री हो जाएगी। तो यहाँ पे पावर नीचे की है वो आपकी तीन है और ऊपर की दो है, तो नीचे की पावर ज़्यादा है इसलिए आपका जो फंक्शन है वो प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद में अपन इसका पोल्स कैलकुलेट करेंगे, पोल्स और जीरो। तो पोल्स कैलकुलेट करने के लिए अपन नीचे के पार्ट्स को जीरो करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस टेन इक्वल टू जीरो रखेंगे। तो यहाँ पे दो फैक्टर आ जाएंगे, एक तो एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा और एक हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस टेन इक्वल टू जीरो। एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टेन, और एस का अपन रूट लेंगे तो प्लस माइनस जे और रूट टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन रूट आ गए, एक तो आपके जीरो आ गया है, एक एस इक्वल टू प्लस आइटा रूट टेन और एक एस इक्वल टू माइनस आइटा रूट टेन। तो यहाँ पे तीन पोल्स हो गए। जबकि अपन जीरो की बात करते हैं तो एस प्लस थ्री को अपन स्क्वायर को अपन जीरो करेंगे तो एस इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगा। तो यहाँ पे एस प्लस थ्री का स्क्वायर है तो आपके दो पोल हो जाएंगे, हमेशा दो पोल होंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस थ्री पे ही आपके दोनों पोल लाई करेंगे।
उसके बाद में आपका फोर्थ एग्जाम्पल है एस स्क्वायर एस प्लस वन अपॉन एस एस प्लस 10। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की पावर है एक्स, जो आपकी एक्सप्रेशन है उसमें पावर एस की मैक्सिमम 3 है और नीचे की 2 है, तो आपका जो ये फंक्शन है वो आपका इम्प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद में इसका अपन पोल्स निकालेंगे। पोल्स के लिए नीचे के जो पावर एक्सप्रेशन है एस एस प्लस 10 इसको ज़ीरो करेंगे तो एस इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा और एस प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो, तो एस इक्वल टू ज़ीरो आपका एक आपका पोल्स हो जाएगा और एक आपका एस इक्वल टू -10 पोल हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर एस स्क्वायर एस प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो आपका एस स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और एस प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, एस इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और एस इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आपके 3 आपके ज़ीरो हो जाएंगे और 2 पोल हो जाएंगे। इस तरीके से अपन किसी भी फंक्शन का अपन पोल और ज़ीरो निकाल सकते हैं। तो अपन ने किसी भी फंक्शन का पोल ज़ीरो कैलकुलेट करना सीख लिया था। उसके बाद में अपन इसको पोल ज़ीरो को प्लॉट करेंगे। तो पोल ज़ीरो प्लॉट करने के लिए अपन ज़ीरो को एक सर्किल से डिफाइन करते हैं, ज़ीरो को ज़ीरो से डिफाइन करेंगे और जो पोल होता है उसको एक्स से या क्रॉस से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोल ज़ीरो प्लॉट में आपका जो अपन कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी डोमेन काम में लेते हैं, तो आपका जो पहले एक्स एक्स होता था टाइम डोमेन होता था उसमें ये रियल पार्ट रहेगा और ऊपर जो आपका है वो आपका इमेजिनरी पार्ट रहेगा। वाई एक्सेस को अपन इमेजिनरी पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो s-3 s प्लस 3.5 एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 और नीचे दे रखा है s प्लस 5 एस स्क्वायर प्लस 4 s माइनस 1.5। तो यहाँ पे टोटल है, देखिए ऊपर का जो फंक्शन है वो 4 है, s की पावर 4 है तो 4 आपके ज़ीरो आएंगी और नीचे आपका s की पावर 4 है तो 4 ही आपके पोल आएंगे। तो यहाँ पे पोल को अपन हमेशा क्रॉस से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जो आपका ज़ीरो है ऊपर के पार्ट को अपन ज़ीरो करेंगे तो आपको उसको अपन सर्किल से बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 ज़ीरो बता रखे हैं और 4 ही आपके पोल बता रहे हैं। तो पहला अपन एग्जांपल लें, s -3 है, पोल के लिए बात करें, सॉरी ज़ीरो के लिए बात करें तो s -3 है तो s -3 को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो s इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस प्लेन में देखिए राइट साइड में इमेजिनरी एक्सिस है IM, इसके राइट साइड में एक सर्किल बना रखा है तो वो आपका एक पोल को सॉरी ज़ीरो को बता रहा है s इक्वल टू 3। फिर जो आपका सेकंड जो आपका ज़ीरो है वो s प्लस 3.5 है इक्वल टू इसको अपन ज़ीरो करेंगे तो s इक्वल टू -3.5 आएगा। तो इसमें आपका ओनली क्या दे रखा है, रियल पार्ट दे रखा है, तो ये आपका जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल उसी पे लाई करेगा। तो जो आपका यहाँ पे देखिए जो ये सर्किल बना रखा है इस एक्सिस पे वो आपका s इक्वल टू -3.5 बता रखा है, 3.5। अब आपका जो सेकंड एग्जांपल है सॉरी से नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, इसके अपन रूट निकालेंगे तो इसमें आपका एक इमेजिनरी पार्ट आएगा एक आपका रियल पार्ट आएगा। तो उसकी वजह से आपका जो ये फंक्शन लाई करेगा ये ज़ीरो लाई करेगा, ये आपका इस एक्सेस में लाई करेगा। तो यहाँ पे इसका जो रियल पार्ट है वो आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से ये आपका ये लाई कर रहे हैं। तो आपके ये हमेशा दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, तो इसलिए आपके ये दो जो ज़ीरो बता रखे ऊपर नीचे ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये आपके जो दो ज़ीरो हैं ये इसका बता रखा। अब अपन पोल की बात करेंगे तो पोल के लिए आप अपन नीचे चलते हैं तो s प्लस 5 है नीचे s प्लस 5, तो s प्लस 5 को अपन ज़ीरो करेंगे तो s इक्वल टू -5 है और माइनस आ रहा है तो इसलिए आपका ये इस जो
इमेजिनरी एक्सेस है इसके लेफ्ट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में इस पोल से 0 से आगे ये क्रॉस बता रखा है, ये आपका -5 यानी किसको बता रहा है, पोल को बता रहा है। अब सेकंड टर्म्स देखिए, सेकंड टर्म्स है एस स्क्वायर प्लस 4, एस स्क्वायर प्लस 4 को अपन 0 करेंगे और फिर अपन इसको एस प्लस एस स्क्वायर इजकल टू -4 हो जाएगा और -4 से अपन इसका रूट हटाएंगे, एस स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो आपका 4 का आपका रूट हो जाएगा और रूट कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो आपका ये इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस आइटा 4। अब अपन आइटा है, आइटा को अपन इसमें रियल पार्ट नहीं है तो जो भी आपके इमेजिनरी पार्ट है वो हमेशा किस पे आता है, इमेजिनरी एक्सेस पे। जो आपकी ऊर्ध्वाधर जो एक्सेस है इसको अपन इमेजिनरी एक्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पे एस इक्वल टू जो ऊपर वाला है वो आपका प्लस आइटा 2 को डिफाइन करेगा और जो नीचे वाला है वो माइनस आइटा 2 को डिफाइन करेगा। तो जो अभी आपका इमेजिनरी एक्सेस है वो आपको ऊपर नीचे बताएगा। देन आपका नेक्स्ट जो पोल है एस इक्वल टू -1.5, तो इक्वल टू 0 करेंगे तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5। तो यहाँ पे एस इक्वल टू 1.5 यानी इसमें जो पार्ट है एस का वो आपका पॉजिटिव है। तो ये जो इमेजिनरी एक्सेस है आई एम इसके जो राइट साइड में है जो क्रॉस बता रखा है ये एस इक्वल टू 1.5 को बता रखा है। तो यहाँ से अपन कोई भी पोल्स और जीरो को पोल जीरो प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो कंडीशन होती है कि कोई भी आपका फंक्शन है वो आपका अच्छा है या स्टेबल है, उसके लिए कंडीशन होती है कि उसमें जो भी पोल्स और जीरो होते हैं वो हमेशा इमेजिनरी एक्सेस के लेफ्ट में ही लाई करना चाहिए। और एग्जांपल देखें तो आपका ये एग्जांपल है, इसको आप प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए नीचे का जो पार्ट है फंक्शन दोनों सेम है, तो ऊपर देखिए s माइनस J4 s प्लस J4, तो यहाँ पे जो जीरो है वो आपका इसमें आपका इमेजिनरी एक्सेस है। तो देखिए इसमें ये 2 जीरो है, सर्किल बना रखा है इमेजिनरी एक्सेस पे, जो ओमेगा जो बता रखा है ये आपकी इमेजिनरी एक्सेस है। तो इस पर प्लस J4 ऊपर दे रखा है और माइनस J4 नीचे दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए हमेशा जो आपका ये फंक्शन होता है इमेजिनरी में जो हमेशा हमेशा जोड़े में आता है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म आता है। तो यहाँ पे जीरो है वो आपका प्लस J4 और नीचे आपका J4 हो गया। अब इसका अपन पोल्स डिफाइन करेंगे। तो पोल्स डिफाइन करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, क्रॉस। तो यहाँ पे देखिए नीचे का जो फंक्शन है वो एस इक्वल टू जो इसको अपन जो नीचे की एक्सप्रेशन है उसको अपन 0 बनाएंगे तो आपका एस इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एस इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये आपका जो बीच में सेंटर है वहाँ पे आपका क्रॉस लग जाएगा। तो बीच में देखो क्रॉस लगा हुआ है। फिर क्रॉस कहाँ लगाना है, एस प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, तो -4 की जगह अपन क्रॉस लगा देंगे। ऐसे ही फिर आपका s प्लस 1 प्लस J2 है, तो ये इसका अपन फैक्टर निकालेंगे तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस -J2 हो जाएगा। तो आपका -1 और -J2 आपका नीचे को डिफाइन करेगा और -1 प्लस J2 आपका ऊपर को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमेशा जो भी आपका इमेजिनरी वाला पार्ट होता है वो हमेशा पेयर में आता है। तो यहाँ पे 2 आपके क्रॉस लगे हैं ऊपर और नीचे, तो ये आपके पोल्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपन किसी भी फंक्शन का पोल्स और जीरो है उसका अपन प्लॉटिंग कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में। ये एक और एक बता रखा है।
कोई फंक्शन है जिसमें दो आपके पोल्स हैं, एक आपका -1 प्लस माइनस जे आइटा, तो ये आपका पोल्स है, ये आपका क्रॉस है हमें बता रखा है। इसके अलावा एक पोल है आपका -1 पे, तो -1 पे आपका ये 0 कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कोई भी फंक्शन उसका अपन पोल 0 ड्रॉ कर सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कोई भी फंक्शन है वो एनालिसिस करने की लायक है या नहीं है, तो उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, उसी केस में उसको अपन एनालिसिस करेंगे, या वो जो भी आपका फंक्शन है वो आपको स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा। अपना जो एम होता है वो यही होता है कि आपका जो फंक्शन है वो स्टेबल रहे। स्टेबल मतलब मैं जो देना चाह रहा हूँ उसी बाउंड में दे। जैसे मैं 0 से 10 तक आपके इनपुट में देता हूँ, तो आउटपुट में भी जो मेरी लिमिट है 0 से 10 तक वो ही मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसा सिस्टम जो बाउंडेड रहे उसको अपन स्टेबल सिस्टम बोलते हैं। तो इस तरीके के जो भी फंक्शन होता है उसको अपन कुछ कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो आपकी ये है, देखिए जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो डिनोमीटर है, नीचे की जो पावर होती है वो ऊपर से आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, और वो हमेशा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो मिनिमम एक का तो डिफरेंस होना ही चाहिए। ज़्यादा भी हो सकता है डिफरेंस, लेकिन मिनिमम एक का तो डिफरेंस होना ही चाहिए। इसके अलावा जो भी फंक्शन है उसके पोल्स होते हैं वो आपका एक पोल के ऊपर पोल लाई नहीं करना चाहिए, यानी एक ही जगह पे दो पोल्स लाई नहीं करना चाहिए, और जितने भी पोल है वो आपके लेफ्ट साइड में ही लाई करना चाहिए। कोई भी आपका पोल्स है वो राइट साइड में पोल नहीं लाई करना चाहिए। तो जो आपका जो फंक्शन होता है इसी को अपन हर्ट्ज़ फंक्शन बोलते हैं, या इसको अपन पॉजिटिव फंक्शन भी बोल देते हैं, इसको ड्राइविंग फंक्शन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका फंक्शन है उसमें ऊपर और नीचे जो फंक्शन दे रखा है पी एस और क्यू एस, उसमें भी कुछ कंडीशन होती है। तो जो भी आपके इसमें जो फंक्शन होते हैं वो ये होती हैं पॉजिटिव रियल फंक्शन के। एक तो इसमें जो इसके कोफिशिएंट होते हैं, इसके गुणांक होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव रियल फंक्शन है उसमें जो भी हर्ट्ज़ को फॉलो करना चाहिए। और हर्ट्ज़ को क्या करता है, जो भी न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है उसमें डिनोमिनेटर की पावर हमेशा ऊपर से, जो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाले से ज़्यादा होनी चाहिए नीचे की पावर, और वो मिनिमम एक का तो डिफरेंस होना ही चाहिए। इसके अलावा इसके जो गुणांक होते हैं, चाहे आपके न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर, ऊपर की जो एक्सप्रेशन हो चाहे आपकी नीचे की एक्सप्रेशन, उसके जो गुणांक है वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी एक्सप्रेशन है, चाहे आपकी ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, जो मैक्सिमम पावर है वहाँ से लेकर के उसके मिनिमम पावर तक जो फंक्शन है उसमें आपकी बीच में कोई टर्म्स गायब नहीं होनी चाहिए। जैसे एस स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है और कांस्टेंट तक जा रहा है, एस स्क्वायर प्लस 4s³ प्लस 2s² प्लस 3 आ जाता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। लेकिन इसमें जैसे s की पावर 4 है, फिर s की पावर 2 आ जाता है, फिर आपकी कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, तो वो आपको फंक्शन को अपन पॉजिटिव ड्राइविंग
फंक्शन नहीं बोलेंगे। इसके अलावा ये आपकी कुछ टर्म्स हैं। देखिए, जो नेसेसरी कंडीशन फॉर ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन, तो यहाँ पे जो आपका अभी हमने डिफाइन किया था, न्यूमेटर है आपका पी एस है, डिनोमीटर आपका क्यू एस है। तो पी एस और क्यू एस है, उसमें जो भी कोफिशिएंट है वो हमेशा रियल और पॉजिटिव होने चाहिए, और पोल्स और जीरो होते हैं वो आपका इमेजनरी हैं, तो वो हमेशा क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, एक दूसरे के पेयर में आएंगे। ऐसे नहीं कभी भी आपका सिंगल आ गया है, +2 आ गया है, हमेशा +2 और -2 दोनों में आएंगे। रियल पार्ट है, जैसे अपन इसका S=2 निकालते हैं अपन, तो ये आपके इसमें दो पार्ट आता है, एक आपका रियल और एक आपका इमेजनरी। तो रियल पार्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव होने चाहिए या आपका जीरो होने चाहिए, पॉजिटिव कभी भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आपका रियल पार्ट पॉजिटिव आएगा तो आपका जो फंक्शन पोल जीरो प्लॉट करेंगे तो वो आपका राइट साइड में चले जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो S=-1 + 2j हो सकता है, कभी भी S=+1 + 2j नहीं हो सकता है। जो आपका जो रियल पार्ट है वो हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट कंडीशन है, अरे यार इसको तो चालू किया नहीं, ऐसे ही आपके कोई पोलिनोमियल है, उसमें जो हाईएस्ट पावर है और जो लोएस्ट पावर है उसके बीच में कोई भी आपकी टर्म्स है वो गायब नहीं होनी चाहिए। हमेशा पावर है उसकी, जो एस की पावर होती है वो आपकी लीनियर वो हाई से लेकर के लोएस्ट तक चलनी चाहिए। यहाँ ये हो सकता है कि या तो ऐसा कोई फंक्शन जिसमें सारी की सारी इवन ही पावर हो, जैसे एस की पावर 4 हो जाए, फिर एस की पावर 2 हो जाए, फिर कांस्टेंट आ जाए, या एस की पावर 5 आ जाए, एस की पावर 3 आ जाए, या एस आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन बीच में कोई भी फंक्शन है उसमें गायब नहीं होनी चाहिए। जैसे एस की पावर 4 है, एस की पावर 3 है, एस की पावर 2 है, एस है और फिर कांस्टेंट टर्म आ जाती है। तो ये फंक्शन आपका ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन के लिए डिफाइन होता है। ऐसे ही एस की पावर 4 आ गया, फिर एस की पावर 2 आ जाता है, तो एस की पावर 3 यहाँ पे गायब हो रहा है। तो ऐसा कोई फंक्शन में पी एस हो चाहे क्यू एस हो, ऊपर का पार्ट हो चाहे आपका नीचे का पार्ट, ऊपर न्यूमेटर हो चाहे डिनोमीटर, उसमें ये गायब नहीं होना चाहिए। ऐसे आपका जो डिग्री है, पोलिनोमियल न्यूमेटर है, उसमें आपका या तो 0 का डिफरेंस होना चाहिए या 1 का होना चाहिए। और हमेशा जो डिग्री होती है वो हमेशा न्यूमेटर की ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, आपकी न्यूमेटर की कम होनी चाहिए डिनोमीटर से। इसके अलावा एक कंडीशन होती है, जो भी पोल्स और जीरो होते हैं वो हमेशा अल्टरनेट होने चाहिए। एक्सेस पे जो आपकी रियल पार्ट होता है उस पर अल्टरनेट होने चाहिए, उसको अपन पॉजिटिव ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है वो आपका डिफाइन हो गया। इसमें अपन ने पहले अपने कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था, उसका इफेक्ट देखा था, फिर अपन ने पोल जीरो के बारे में पढ़ा। पोल जीरो में भी अपन ने क्या किया, पहले ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया, फिर अपन उससे पोल जीरो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ा, फिर उसको पोल जीरो को ड्रॉ किया आपके कॉम्प्लेक्स जो डोमेन होता है उसमें, और उसके बाद में जो हर्विट्ज़ फंक्शन है या पॉजिटिव ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन होता है उसके बारे में की कंडीशन पढ़ी। तो ये अब मेन कंडीशन है, इसको आप याद रखिए, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, ओके, आपके जो चैप्टर है सारे सिलेबस है वो आपका कवर हो गया है। ओके, थैंक यू।